रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो अभी तक अपन ने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा, एक तो वो तुम्हारा ग्लास स्लैब का था और एक तुम्हारा वो जो क्या प्रिज्म का हो गया तुम्हारा। तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है वो देख लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कोई सरफेस है, जैसे मान लो ग्लास का स्लैब हो गया। तो अपन जानते हैं कि जब लाइट तुम्हारे पास ऐसे अगर आएगी तो ये तुम्हारा एयर से ग्लास में आने से बेंड हो जाएगी तुम्हारा और वापस ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये जो सरफेस है तुम्हारा, ये सरफेस इस पर तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये कैसा है अभी तुम्हारा, ये तो तुम्हारा प्लेन सरफेस तुम्हारा। अगर 3 डायमेंशन देखो तो अगर मान लो यही ग्लास का जो स्लैब है तुम्हारा, ग्लास ना हो एक स्फेरिकल ग्लास होता तुम्हारा, या ये तुम्हारा स्फेयर का एक पार्ट होता तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो यही ग्लास स्लैब है, ये ऐसा ग्लास स्लैब होके इसका आगे से सरफेस तुम्हारा जो है स्फेरिकल होता है। अगर तो मान लो तुम्हारा ऐसा एक स्फेयर का इसको एक पार्ट बना देते हैं। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा ऐसा ग्लास का स्लैब हो गया। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, अब मान लो अगर लाइट तुम्हारी आ रही है यहाँ से कैसे, तो अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो अपन को पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में, तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा और कैसे उसका अपन रे डायग्राम बनाएंगे और कैसे इमेज बनाएंगे वो अपन को देखना है। तो assumptions used in the refraction at spherical surface। तो पहला assumption अपन ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अपना, जैसे लाइट जा रही है, पहले तो अपन एक एरो मानते थे, हाइट मानते थे। अभी अपन मानेंगे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो तुम्हारी ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना जाएगा तुम्हारा। तो लाइट तुम्हारे ऑब्जेक्ट ऐसे निकलेगी यहाँ से तुम्हारा। तो अपन ऑब्जेक्ट की हाइट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तुम्हारा, ऐसा अपन ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तुम्हारा। तो फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ईजी रहता है अपने लिए बनाना इसके लिए। दूसरा अजम्पशन अपन मानते हैं कि द जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तुम्हारा, मान लो तुम्हारा ये जो तुम्हारा यहाँ पे ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया तुम्हारा, इसका जो अपेरचर है तुम्हारा, ये अपेरचर ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तुम्हारा। तो अपेरचर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। अपेरचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। और तीसरा असम्पशन कि जो भी अपन इंसिडेंट रे हो गई या टकराने को जो रिफ्रैक्टेड रे बनेंगी तुम्हारी, तो वो जब भी तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएंगी, तो वो जो एंगल बनाएगा तुम्हारा, वो एंगल बहुत छोटा होगा तुम्हारा, स्मॉल एंगल तुम्हारा क्योंकि। तो इसका मतलब द एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर स्मॉल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। द एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, या और भी बहुत सारे एंगल अपन बनेंगे विथ प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम पहले कर चुके हैं, स्मॉल एंगल होगा तो क्या होगा, आर टेकन है स्मॉल एंगल्स। तो जब भी एंगल स्मॉल मानते हैं अपन, तो स्मॉल एंगल में अपन जानते हैं साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी होती है तुम्हारी, थीटा जैसी हो जाती है तुम्हारी। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये ग्लास जैसा कोई मीडियम है डेंस, और ये बाहर तुम्हारा रेयर मीडियम ऐसा मान लेते हैं एयर। एग्जांपल के लिए मान लो ये एयर है तुम्हारा और ये मान लो ग्लास है तुम्हारा, एग्जांपल के तौर पे। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपन ऐसा मान लेते हैं लाइट जा रही है तुम्हारे एयर से डेंसर मीडियम में। तो जिससे लाइट जा रही है उसको अपन 1 मान लेते हैं, मीडियम 1, और जिसके अंदर जा रही है उसको मीडियम 2 मान लेते हैं। तो ये मीडियम तुम्हारा 2 हो गया। चलो पॉइंट्स मार्क करते हैं मेरे। तो पहले तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इधर होगा तुम्हारा, यहाँ पे कहीं पे रखा होगा तुम्हारा।
फिर ये तुम्हारा जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है तुम्हारा कैसा स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस का अगर अपन बनाएं तो ये तुम्हारा इमेजिनरी स्फेयर होगा तुम्हारा, और उस इमेजिनरी स्फेयर का एक सेंटर होगा तुम्हारा। तो इसका सेंटर मार्क कर देते तुम्हारे यहाँ पे कहीं पे, तो मान लो तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया। ये सी क्या है तुम्हारा सेंटर ऑफ द स्फेयर, जिससे तुम्हारा ये स्फेरिकल सरफेस बना है तुम्हारा। अब तुम्हारा जो यहाँ पे लाइट जब जाएगी ऑब्जेक्ट से, तो मान लो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट से पहले लाइट माना जा रही है तुम्हारे ऐसे जा रही है तुम्हारी। अब ये जब टकराई यहाँ पे, तो ये जा रही है एयर से ग्लास में। तो अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस होता है, मानो तुम्हारा सेंटर है ये, तो ये तुम्हारा रेडियस हो गया है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया टेंजेंट हो गया। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा जो सरफेस है तो ये होगा तुम्हारा, तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा तुम्हारा रेडियस होगा तुम्हारा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ बनाना है नॉर्मल, तो इस पॉइंट में तुम्हारा सरफेस कैसा होगा अलोंग द टेंजेंट, तो नॉर्मल कैसा होगा तुम्हारा वही रेडियस। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट पे स्फेरिकल सरफेस पे अगर तुम्हें बनाना है नॉर्मल, तो उसको सेंटर से जोड़ दो, मतलब उस पॉइंट का जो रेडियस तुम्हारा होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए स्फेरिकल सरफेस में जहाँ भी अपन को नॉर्मल बनाना होता है तो उस पॉइंट को अपन सेंटर से जोड़ देते तुम्हारा, तो इसलिए जो तुम्हारा रेडियस बनेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा उस पॉइंट के लिए नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जो रेड वाली लाइन बनाई मैंने सी से पास होती हुई इस पॉइंट में जहाँ पे तुम्हारा रे टकरा रही है, दिस इज द नॉर्मल। अब देखो तुम्हारा, अब ये जो रे है ब्लू वाली, इसको ऐसा जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहती है, बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगी तुम्हारा ऐसे, और फिर नॉर्मल पे मुड़ के तुम्हारा ये ऐसे यहाँ पे आके मिल गई तुम्हारा। तो ये जब यहाँ आके मिली तुम्हारा, तो ये ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकली और यहाँ से आगे तुम्हारी। अच्छा, एक दूसरी रे मान सकते हैं अपन जो ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट जा रही है तुम्हारा, तो ये जो स्ट्रेट जाएगी ये भी तुम्हारा सेंटर से पास हो रही है, तुम्हारा नॉर्मली हो गया, तो ये भी स्ट्रेट निकल जाएगी तुम्हारा, और दूसरी रे भी यहाँ मिल जाएगी तुम्हारा। तो ऑब्जेक्ट से दो रे आ रही, तो ये ऐसे गई और रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आ गई, और एक दूसरी रे यहाँ आ गई। तो जो जहाँ पे दोनों रे मिलेगी वही तुम्हारे क्या हो जाएगी इमेज। इसका मतलब ये तुम्हारे क्या हो गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हारे यहाँ पे बन गई। इसमें बहुत सिस्टमेटिकली है, जो एंगल्स के नाम है वो एंगल मार्क करते हैं, जैसा नाम दे रखा है वैसे ही मानेंगे। तो पहला अपन मार्क करेंगे एंगल कौन सा तुम्हारा, जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली है वो बना रही है प्रिंसिपल एक्स के साथ। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे हो गई, ये बना रही है ऑब्जेक्ट का तुम्हारा एंगल कितना आ रही है तुम्हारा प्रिंसिपल अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक तुम्हारा बनेगा जो रे इमेज बना रही है तुम्हारी वो प्रिंसिपल एक्सिस, उसका एंगल का नाम अपन दे देंगे बीटा तुम्हारा। और तीसरा जो तुम्हारा नॉर्मल बना रही है नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका नाम दे देंगे अपने गामा। तो तीन एंगल है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सिस्टमेटिक अपन ऐसे ही देते हैं, अल्फ़ा कौन सा एंगल हो गया तुम्हारा, अल्फ़ा ये एंगल हो गया जो तुम्हारा इंसिडेंट रे तुम्हारा है वो बना रही है प्रिंसिपल एक्स का। ये तुम्हारा जो इमेज बना रही है रिफ्रैक्टेड रे वो बीटा, और ये नॉर्मल जो बना रहा है वो तुम्हारा गामा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाने के लिए एक अपन यहाँ पे लाइन और बना देते हैं, इसको अगर यहाँ से जोड़ दें अपन तो दिस पॉइंट, यहाँ पे एक तुम्हारा पॉइंट बनेगा। अब देखो ऐसा अगर देखा जाए तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का तुम्हारा पॉइंट है वो तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ तुम्हारे यहाँ पे जहाँ से तुम्हारा हो गया, और ये पॉइंट अपन मान लेते हैं एन एक तुम्हारा जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया तुम्हारा। तो क्योंकि तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का उसका अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये पी और एम जो है वो ज़्यादा दूर दूर नहीं है, बहुत पास पास है तुम्हारा। तो जो पी जिसको अपन बोलते हैं पोल ऑफ दिस सरफेस, तो ये पोल हो या ये एम हो दोनों आसपास मान सकते हैं कि बहुत पास है, तो इनको एक पॉइंट मान सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर अपन एम से लें या डिस्टेंस पी से लें, सारे डिस्टेंस तुम्हारे कैसे होंगे सेम ही होंगे तुम्हारे। तो जनरली अपन जब डिस्टेंस लेंगे किसका डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है तुम्हारा, तो दूर किससे लेंगे अपन पोल से लेंगे, तुम्हारे सरफेस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट तुम्हारा, इमेज कितनी दूर बन रही है तुम्हारी, तो सब डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं अपन पोल से लेते हैं पी। दिस पी इज़ द पोल ऑफ दिस सरफेस। तो क्योंकि अपन यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं पी और एम जो है, ये जो पी और एम तुम्हारे हैं पॉइंट्स बहुत पास पास में है, इसलिए इन दोनों का अपन एक एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा अपर्चर बहुत स्मॉल है तुम्हारा इसका। ठीक है, तो ये अपने सारे पॉइंट्स हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा तुम्हारे एंगल्स हो गए, ये ओ ये पी और एम एक ही पॉइंट हो गया तुम्हारा। इसको भी एक नाम दे देते हैं तुम्हारा, इसको नाम आर दे देते हैं चलो।
अब थोड़ा सा अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करना है अपन को, निकालना क्या है, अपन को ये निकालना है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो है यहाँ पे रखा हुआ है कुछ दूरी पे, तो मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट की दूरी होगी यहाँ से u इज़ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही, तो ये तुम्हारा हो गया इमेज का डिस्टेंस v। और तीसरा हो गया तुम्हारा जो सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको हम बोल देंगे रेडियस r, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा, तो p से c तक तुम्हारा क्या है, रेडियस r है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा हो गया रेडियस r यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, p से लेके जो c तक का तुम्हारा डिस्टेंस है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस r। तो बेसिकली अपन एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि अगर इतना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस r का है, तो इमेज तुम्हारा कितनी दूर बनेगी v तुम्हारा। तुम्हें दे रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो रेयर मीडियम कोई भी होता है n1 तुम्हारा, और डेंसर मीडियम कोई भी होता है n2 तुम्हारा। तो बेसिकली रेयर डेंस नहीं, जो लाइट तुम्हारी जहाँ कहाँ से रही है, फर्स्ट मीडियम से जा रही है तुम्हारा, और ऑब्जेक्ट तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है, सेकंड मीडियम बन रही है तुम्हारा। तो फर्स्ट इज व्हाट, दिस मीडियम जिसमें से अपन लाइट जा रही है, और सेकंड कौन सा मीडियम होगा जिसमें तुम्हारी लाइट आ रही है तुम्हारा। तो अगर अपन इसको u और v में रिलेशन निकालना चाहते हैं कि अगर इतना दूर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कितनी दूर बननी चाहिए तुम्हारी, तो अब थोड़ा सा अपन इसमें ज्योमेट्री लगाते हैं। देखो सबसे पहले अपन मार्क करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये ओ से जो एस तक जो जा रही है दैट इज इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारा नरेट क्या नॉर्मल हो गई, तो ये जो एंगल होगा दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड रे कौन से तुम्हारे एस आई, और नॉर्मल कौन सा ये, तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब देखो तुम्हारा ये ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल एस ओ सी वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए अगर अपन बोलें आई एस ओ सी में, ये देखो आई जो एंगल है तुम्हारा, दिस एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ट्राइंगल एस ओ सी के लिए। ट्राइंगल एस आई सी में अगर देखें अपन, तो गामा एक्सटीरियर एंगल हो गया तुम्हारा, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। तो ये दो इक्वेशन आ गई अपनी। अब इन दोनों में से क्या करना है अपन को आई और जो है आर निकालना है, क्योंकि अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन। तो आई की वैल्यू तो आर प्लस गामा मिल गई तुम्हें, अल्फा प्लस गामा, यहाँ से आर निकाल लेते हैं। तो आर कितना होगा, यहाँ से आर विल बी गामा माइनस बीटा। तो आई और आर निकाल लिया अपन ने अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 के बीच में, तो क्या होगा स्नेल्स लॉ, n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। और फिर वही वाली बात, जब ये साइन आई और साइन आर जो है सब छोटे एंगल है तुम्हारे, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन आई इज सेम एस आई। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n1 इंटू आई इक्वल्स टू n2 इंटू आर। अच्छा, अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई कितना है तुम्हारा, आई हो गया तुम्हारा अल्फ़ा प्लस गामा, और आर हो गया तुम्हारा गामा माइनस बीटा। अब जो गामा की दो टर्म्स दिख रही हैं, तो वो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा n1 इंटू अल्फ़ा प्लस n1 इंटू गामा, n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। तो इसको भी इधर ले लेते हैं तुम्हारा, तो हो जाएगा n1 इंटू अल्फ़ा प्लस n2 इंटू बीटा इक्वल्स टू n2 इंटू गामा माइनस n1 इंटू गामा। और फिर यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू गामा। ये तुम्हारा यहाँ तक रिलेशन आ गया n1 n2 अल्फ़ा बीटा और गामा में। तो बेसिकली अपन को अब अल्फ़ा बीटा और गामा को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनके टर्म में लिखना है। तो देखो वापस ट्राइंगल पे आते हैं।
अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो तुम्हें देखो इस ट्राइंगल SOM, राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा SOM। तो अपन अगर यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, मान लेते हैं कि मैंने ये हाइट को h मान लिया तुम्हारा, ये SM जो है तुम्हारा सो h मान लिया, तो क्या जो tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी h/u हो जाएगी तुम्हारा। तो tan अल्फ़ा इज h/u। अब इसमें अपन अगर एक साइन कन्वेंशन भी जोड़ देते हैं जो अपन मिरर्स में भी यूज़ करते हैं कि अगर ये पोल है तुम्हारा तो पोल से लेफ़्ट जो भी डिस्टेंस नापेंगे अपन उसको माइनस मान लेते हैं, और पोल से राइट जो भी मानेंगे उसको अपन प्लस मान लेते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं कि राइट ही प्लस मानते हैं, क्योंकि तुम्हारी इंसिडेंट रे भी राइट जा रही है ना, देखो ये रे ऐसे जा रही है तो अपन राइट को प्लस मान लेते हैं। तो पोल तुम्हारा ओरिजिन हो गया डिस्टेंस नापने के लिए, और जो भी डिस्टेंस अपन पोल से लेफ्ट में नापेंगे उसको नेगेटिव मान लेंगे, और जो भी डिस्टेंस पॉजिटिव में जाएंगे उसको अपन राइट में जाएंगे उसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो क्योंकि तुम्हारा ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा इस तरफ है तो उसको अपन -u लिख देते हैं। tan अल्फ़ा कितना हो गया h/-u। अच्छा, वैसे ही तुम्हारा tan बीटा कितना होगा इस ट्राइंगल से, और अपन जानते हैं कि tan अल्फ़ा अगर h/-u है तो स्मॉल एंगल के लिए जो tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी वही अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या अल्फ़ा भी h/-u हो गया तुम्हारा। ऐसे ही tan बीटा निकालने के लिए ट्राइंगल देखो SMI, ट्राइंगल SMI में tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan बीटा होगा तुम्हारा h/ ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक v, ये m से लेके i तक तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस v हो गया तुम्हारा, और v प्लस होगा तुम्हारा। तो tan बीटा कितना हो जाएगा h/v, और ये तुम्हारा tan बीटा इज सेम एस बीटा। और इसी तरह से तुम्हारा अगर गामा भी निकालने ट्राइंगल SMC से, तो tan गामा कितना हो जाएगा तुम्हारा h/ ये डिस्टेंस कितना है m से c तक, रेडियस r, और वो भी प्लस कर दूँगा। तो tan गामा इज सेम एस गामा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई अपनी u v और r के टर्म में। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो अल्फ़ा इज h/-u, बीटा इज h/v, और गामा इज h/r। तो अल्फ़ा था तुम्हारा h/-u प्लस बीटा हो गया तुम्हारा h/v, और गामा हो गया तुम्हारा h/r। अब h से h कट जाएगा पूरे इक्वेशन में से तुम्हारा, ये आ जाएगा -n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू n2 - n1/r, या इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 - n1/r। तो ये तुम्हारा रिलेशन हो गया v, u और r में। तो अगर तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है, कौन से मीडियम में, n1 मीडियम में, तो इमेज कहाँ बनेगी तुम्हारा n2 मीडियम, मान लो v डिस्टेंस में तुम्हारा। तो तुम्हें अगर n1 पता है, n2 पता है, u पता है और r पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी तुम्हारा v। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें पता है कि स्फेरिकल सरफेस से कितना दूर रखा है, और तुम्हें दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो उसका कर्वेचर पता है, रेडियस पता है, तो अपन ये इक्वेशन यूज़ करके इमेज की जो पोजीशन होगी वो निकाल सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है, सारे डिस्टेंस जो नाप रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट का, भले इमेज का या रेडियस तुम्हारा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और अपन ऐसा मान रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है सारे डायरेक्शन वो पॉजिटिव हैं, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट हैं उसको अपन नेगेटिव मान रहे हैं डिस्टेंस को तुम्हारा। चलो, तो अपन ऐसा केस मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में तुम्हारा, और इमेज जो है वो रियल बन रही है तुम्हारी। तो ये तुम्हारा डेंस मीडियम हो गया, ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम के अंदर है, ये इसका सेंटर हो गया तुम्हारा, ये ऐसा होगा सेंटर यहाँ पे होगा, ये हो गया तुम्हारा पोल। और इसका पहला बात तो वही रे डायग्राम बनाना है। तो एक ऑब्जेक्ट से रे लेके चलते हैं, ये तुम्हारी रे ऐसे जा रही है, ये टकराई सरफेस पे। तो अब ये तुम्हारी जो है सरफेस से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल बना लेते हैं, जिस पॉइंट पे टकरा रही है उसको सेंटर से जोड़ दो, दिस इज योर नॉर्मल। तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब ये जो रे है तुम्हारी, इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट अब इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे जाना, दूर जाएगी नॉर्मल से तुम्हारा, तो इसलिए ये तुम्हारी बेंड होके ऐसे निकल जाएगी। तो ये तुम्हारे यहाँ पे कहीं मिलेगी, दैट विल बी योर इमेज। तो जहाँ भी तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी वो इमेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दूसरी रे ऐसे आ रही है,
तो दोनों रे यहाँ मिलेंगी, दिस इज़ योर इमेज। फिर वही वाली बात, इसको अपन सारे एंगल्स मार्क कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये रहा, बीटा इमेज, और गामा तुम्हारा नॉर्मल वाला एंगल हो गया। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से तुम्हारा, इसको मार्क कर दिया M, ये पॉइंट हो गया S। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये इंसिडेंट रे और ये तुम्हारा नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और जो रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारा, ये रे रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा एंगल R। ट्राइंगल SOC में अगर देखें अपन, तो एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा, गामा इक्वल्स टू I प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा तुम्हारा, I हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। अब R निकालना है, तो अब R के लिए कौन सा एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल है अपन, ट्राइंगल SCI, तो इसमें R इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। तब I भी आ गया, R भी आ गया, क्या लगाएंगे, स्नेल्स तो लगाएंगे तुम्हारा। तो लाइट यहाँ से जा रही है इसलिए इसको मानेंगे N1, और लाइट इसके अंदर जा रही है इसलिए इसको मानेंगे N2। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, वही N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। अब साइन I और साइन R तो स्मॉल एंगल है, तो वही वाली बात, N1 I इक्वल्स टू N2 इंटू R। I की वैल्यू ये रही तुम्हारे गामा माइनस अल्फ़ा, और R की वैल्यू हो गई गामा प्लस बीटा। फिर वही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो जाएगा N1 गामा, गामा वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं सारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इधर माइनस N1 अल्फ़ा, और इसको इधर लेके आए तो माइनस N2 बीटा इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। अब वापस वही अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है, तो ये रहा अल्फ़ा, तो इसको मान लेते हैं H। ये तुम्हारा हो गया O से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज डिस्टेंस V, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक हो गया तुम्हारा रेडियस R। बस अब अल्फ़ा बोलो, tan अल्फ़ा कितना होगा, H अपॉन माइनस U, तो सीधा यहाँ पुट कर दो बस। तो माइनस N1 tan अल्फ़ा इज सेम एज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज H अपॉन माइनस U। फिर N2 की वैल्यू, N2 बीटा, बीटा बोलो tan बीटा, tan बीटा कितना होगा, H अपॉन V इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। tan गामा कितना होगा, H अपॉन, इधर नेगेटिव माइनस R होगा तुम्हारा ये, तो H अपॉन माइनस R। तो फिर वही H कट जाएगा तुम्हारा, यह आएगा N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन माइनस R, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो सेम इक्वेशन आ गई, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई। तो वही फॉर्मूला इसमें भी काम आ जाएगा तुम्हारा, सेम टू सेम, बट जो तरीका है डेरिवेशन का वो तुम्हारा अलग हो गया। तो देखो अगर हम मान लो तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, ऐसे यहाँ पे गई, अब नॉर्मल कैसा बनेगा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, सेंटर से पास होता हुआ ये रहा। अब ये रे जो तुम्हारी है ये जा रही तुम्हारी कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंस, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना है इसको, तो इसकी मर्जी कितना बेंड हो तुम्हारा, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। तो मान लो अगर हल्का सा ही बेंड होती टूवर्ड्स, ऐसे बेंड हो तुम्हारा, ज़्यादा ऐसे पूरा बेंड नहीं किया अपन ने, हल्का सा बेंड किया ऐसे, तो अभी भी तुम्हारा ये बेंड तो ही टूवर्ड्स नॉर्मल, इसको जाना ऐसा चाहिए था स्ट्रेट, बट ये बेंड हो गई तुम्हारा अब इधर। लेकिन अब अगर इसको देखें, ये रे तो तुम्हारी कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं मिलेंगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब कहाँ मिलेंगे, तो अगर तुम देखो एक रे तुम्हारी यहाँ से जा रही है ऐसे, और एक रे तुम्हारी ऐसे जा रही है, तो अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों रे पीछे कहाँ मिलेंगी तुम्हारा, तो इसको पीछे करेंगे प्रोजेक्ट अपन ऐसे, और इसको भी करेंगे पीछे, तो इसका मतलब दोनों यहाँ से आ रही होंगी, तो दिस विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज आई। तो ये रे तो डाइवर्ट हो रही, तुम्हारा डाइवर्ज हो रही है, कभी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस से कभी भी नहीं आएंगे तुम्हारा, तो इसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर लेके जाएंगे अपन, और ये तुम्हारी जो इमेज बनेगी तुम्हारी क्या होगा, आई होगी, एंड दिस इज़ व्हाट, वर्चुअल इमेज तुम्हारा। अच्छा अब एंगल्स मार्क करते हैं, एंगल्स वही रहेंगे तुम्हारे, ये एंगल कौन सा ऑब्जेक्ट वाला अल्फ़ा, ये इमेज
बीटा और ये तुम्हारा एंगल गामा। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ये इमेज का डिस्टेंस v और ये तुम्हारा रेडियस r। और वैसे ही यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये पोल P, और फिर वापस वही अपन अल्फ़ा बीटा गामा में जो तुम्हारा रिलेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तुम्हारा I, तो दिस इज़ द इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये तुम्हारा I हो जाएगा। और तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ एंगल R हो जाएगा। और फिर अपन इसमें सारे वापस वही अल्फ़ा बीटा गामा और R में रिलेशन लिख के फिर अपना जो रिलेशन आएगा वही आएगा N2/V - N1/U = N2 - N1/R।